Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you are great. Today we will discuss about the energy stored by the capacitor. जब हम कैपेसिटर में एनर्जी के स्टोर होने की बात करते हैं तो हम इसको टू वेज से डिफ़ाइन करते हैं। एक हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और दूसरा हम ये कहते हैं जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है उस फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। सो आज के इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कैसे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है और कैसे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं कि एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कैसे स्टोर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे स्टोर होती है, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। सो बच्चों, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ते हैं तो इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये चार्ज किस तरह से आता है? जब हम जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है वो एक प्लेट को जोड़ते हैं तो इस प्लेट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं, बिकॉज ये मेटल की प्लेट्स होती हैं। तो जब ये दोनों चार्जेस में मौजूद होते हैं तो पॉजिटिव के साथ इसको जो है वो जब हमने जो है वो जोड़ दिया तो इस प्लेट में से जितने भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो तमाम चार्जेस नेगेटिव के यहाँ से निकल के इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि इस प्लेट में से तमाम जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो निकल जाएंगे और इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन जो है वो सडनली नहीं निकलेंगे, एक एक करके जो है वो ये पॉजिटिव प्लेट एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती रहेगी और इस जो है वो प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करती रहेगी। फॉर एग्जांपल, एक जो है वो नेगेटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और जो है वो जाके यहाँ से होते हुए इस प्लेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया। इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हुआ तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। जो एक जो है वो नेगेटिव यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, नेगेटिव यहाँ से निकल के गया, जब यहाँ से निकला तो यहाँ पे जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव इस पे आ गया और नेगेटिव इस पे चला गया। अब अगेन क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल अगेन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर जो है वो जाके क्या कर देगा, इसके ऊपर डिपॉजिट करवा देगा। बच्चों, अब जो है वो थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ होगा। पहला जो चार्ज था तब इस प्लेट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं था, अब इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब जब एक और नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ डेवलप हो चुकी है। अब जो है वो जब इस डायरेक्शन में हम इस पे जो है वो वर्क करेंगे और चार्ज को डिपॉजिट करवाना चाहेंगे तो हमें इस पे जो है वो बाहर से वर्क करना पड़ेगा। वो जो वर्क हम इसके ऊपर करेंगे चार्ज को इस पे डिपॉजिट करवाने के लिए, जो बैटरी इस पे वर्क करेगी, वो जो वर्क है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता जाएगा। सो दूसरे चार्ज को डिपॉजिट करवाने के लिए हमें इस पे जो है वो वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जब दो चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे, यहाँ से दो जो है वो नेगेटिव निकल गए तो यहाँ पे क्या आ गए, दो पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब अगेन क्या होगा, बैटरी एक और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी और इस पर डिपॉजिट करवाना चाहेगी। पहले एक जो है वो एक चार्ज था, अब दो हो चुके हैं। अब हमें और भी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा जो है वो तीसरे चार्ज को इस पर डिपॉजिट करवाने के लिए। सो तीसरे चार्ज को डिपॉजिट करवाने के लिए जो वर्क करेंगे वो भी अगेन क्या होगा, वो इन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें जो है वो स्टोर होता रहेगा। तो ये होता है कि जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स में जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी, वो किस तरह से होती है, वो इस तरह से होती है कि यहाँ पे हमें जो वर्क करना पड़ता है, बैटरी जो वो काम करती है, जो वर्क करती है, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता रहता है। बच्चों, दूसरी बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वर्क जो है वो स्टोर होता है। बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, फील्ड डेवलप हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे जो है वो कोई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रख दें तो चार्ज क्या करेगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो ये चार्ज भी क्या करेगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो मूव करेगा। किस वजह से मूव हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव हुआ। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सलाहियत है कि इसको मूव करवा सके, इस पर वर्क कर सके। सो जो वर्क है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर किया, वो बेसिकली क्या है, वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर की हुई है।
सो बच्चों ये होती है फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो कैसे जो है वो एनर्जी स्टोर होती है। अब जब इसकी हम डेरिवेशन की बात करते हैं, सो देखें सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इनिशियली इस पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, इन प्लेट्स के बिटवीन कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा जब हमने बैटरी को नहीं जोड़ा होगा, या बैटरी को अभी जोड़ा ही होगा तभी इसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल जो है इन प्लेट्स के ऊपर नहीं होगा। सो इनिशियल पोटेंशियल वी आई क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जब जो है वो प्लेट्स के बिटवीन कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है वो डिवेल्प हो जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल वी के इक्वल होगा। सो यहाँ से अगर हम एवरेज पोटेंशियल निकालना चाहें तो एवरेज पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, इन दोनों को हम जो है वो ऐड कर लेंगे, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी दोनों की। सो हमने क्या किया, हमने जो है वो इनिशियल पोटेंशियल को और फाइनल पोटेंशियल को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। सो हमारे पास जो एवरेज पोटेंशियल की वैल्यू आ गई दैट इज़ 1/2V। सो बच्चों अब हम जो है वो बारी बारी निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड जो होती है उसका फार्मूला क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या है। सो हम जानते हैं कि ई का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, QV। यहाँ पे जो V है, जो पोटेंशियल है वो हम एवरेज पोटेंशियल लेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो उसकी वैल्यू निकाल के रखी हुई है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले Q जो है, Q हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू CV। बच्चों जो Q होता है, जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू CV। कैपेसिटर के टॉपिक में आप जो है वो इसको पढ़ चुके हैं। सो हम Q की जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम इसकी जगह पे CV पुट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो एवरेज पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, उसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे दैट इज़ 1/2V। तो बच्चों जब इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी किसकी, एनर्जी की, दैट इज़ 1/2CV²। V जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, सो हम इसको क्या लिख देंगे 1/2CV²। बच्चों हमारे पास जो एनर्जी आ गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, दैट इज़ 1/2CV²। बस इतनी सी बात है, ये रिलेशन हमने निकाल लिया कि एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में किस जो है वो फार्मूले से स्टोर होती है, दैट इज़ 1/2CV²। अच्छा अब देखें कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो एनर्जी को निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी इक्वेशन को लिख लें जो हमने निकाली है, दैट इज़ E इज इक्वल टू 1/2CV²। ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक जो है वो एनर्जी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो स्टोर जो हुई है एनर्जी उसको निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C जो कैपेसिटेंस है बच्चों उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरा हम यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज़ इक्वल टू द ED। सो बच्चों कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है कि अगर हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा हो यहाँ पे तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, दैट इज़ इक्वल टू A∈0ε∈R/D। और दूसरी वैल्यू हमारे पास पोटेंशियल की मौजूद है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वहाँ से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की थी कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू द ED। तो बच्चों ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, C की वैल्यू C की जगह पे और V की वैल्यू V की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है वो आ जाएगी। तो बच्चों वैल्यूज़ को पुट करते हैं कि हमारे पास जो मौजूद है E इज़ इक्वल टू क्या है 1/2, फार्मूले को लिख रहा हूँ दोबारा मैं 1/2, और C की वैल्यू जो है वो C एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे, C की वैल्यू A∈0ε∈R/D। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू V की है तो V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, बट V का स्केयर है, जब V का स्केयर है तो हम इस वैल्यू का भी स्केयर लेके पुट करेंगे। जब इसका हम स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू द E²D²। तो बच्चों यहाँ पे V² की वैल्यू यानी कि E²D² भी पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, E²D² हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे देखें बच्चों जो है वो कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं। नंबर 1 इज़ D, यहाँ पे जो है वो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे D के साथ 1 पावर रह जाएगी और 1 पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सो हम इसको लिख सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू 1/2 E²ε0ε∈R/AD। बच्चों मैंने इस A को इस D जो यहाँ पे बच गया था उसके साथ लिख दिया है
और जो ई स्क्वायर है उसको मैंने ए की जगह पे लिख दिया है। तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आ गई, दैट इज इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर। ई स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डी। बच्चों अब इस चीज़ को हम जो है वो एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो फॉर्म क्या है, हम जानते हैं कि एरिया का और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम के इक्वल होता है। ठीक है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो जब एक और जो है वो लेंथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम ए डी को वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। सो हमारे पास बाकी सारा रिलेशन वैसे ही आ जाएगा, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और साथ में v आ जाएगा। तो बच्चों हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक छोटी सी चीज़ हम और कैलकुलेट करते हैं, देखें वो क्या है जी। तो बच्चों जो तीसरी चीज़ है वो है एनर्जी डेंसिटी, जो हम निकालेंगे। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हम एनर्जी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी निकल आती है। सो हम जो है वो जो एनर्जी की वैल्यू निकाली है उसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। और एनर्जी डेंसिटी बेसिकली हमें जो है वो स्ट्रेंथ के बारे में एनर्जी स्ट्रेंथ के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देती है। सो एनर्जी को वॉल्यूम पे डिवाइड करें तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। एनर्जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू वी और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे इसको तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी निकल आएगी। बच्चों यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के साथ कैंसिल हो रहा है। सो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी की फाइनल वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास जो है वो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कैसे स्टोर होती है एनर्जी उसको निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे एनर्जी स्टोर होती है उसको निकाला। यहाँ पे ई स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है, यही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। और तीसरा हमने एनर्जी डेंसिटी को निकाला जो कि हमें बताती है कि जो एनर्जी की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।